एक्सरसाइज 2.4 सेकेंड सम। सेम ही करना है जैसा फर्स्ट सम कराया वैसे ही। पहले कंपेयरिंग द इक्वेशन बाय ax square comparing the standard equation given equation x square minus 3x minus 2 is equal to 0 by ax square plus bx plus c is equal to 0। पहले हम ये इक्वेशन की इस इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 की सामान्य समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो फर्स्ट a की वैल्यू कितनी होगी? ये एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो 1। b की वैल्यू कितनी होगी? -3। माइनस की साइन रहेगी तो हमको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे इक्वेशन में प्लस है, तो ये जो माइनस है वो नंबर के जो कोएफिशिएंट है उसके आगे हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद c की वैल्यू कितनी होगी? -2। अब इसके बाद हमारी ये फॉर्मूला मेथड है, सूत्र विधि। तो फॉर्मूला मेथड में हमें पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है -3, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और फिर c की वैल्यू -2। ये वैल्यूज लिखेंगे हम। इसके बाद -3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 2 8, तो 9 प्लस 8 हो गया 17। तो हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 17। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है ना। तो ये फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट सम में यूज किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यही है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूले से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब माइनस, पहले माइनस डालना है हमें, फिर b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू भी माइनस में है तो ये माइनस हमें ब्रैकेट में लेना है, -3 यहाँ पे ब्रैकेट में लेनी है b की। फिर प्लस माइनस की साइन डालनी है। फिर ये वैल्यू हमने फाइंड की है, कितनी की है? 17। तो ये वैल्यू हमें 17 लिखनी है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर। फिर अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। अब हम क्या करेंगे, एक बार माइनस में लेंगे और एक बार प्लस में लेंगे। यहाँ पे माइनस माइनस, एक ब्रैकेट के बाहर माइनस है एक ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस 17 अपॉन 2 1 2, ये हो गया। अभी एक बार हमें प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस √17 अपॉन 2 और एक बार -√17 अपॉन 2। अब इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। लास्ट सम में हमने जो फर्स्ट सम किया था उसमें यहाँ पर 16 था तो उसका स्क्वायर रूट हमने 4 लिया था, फिर इन दोनों को ऐड किया था यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, और अगर डिवाइड हो रहा है उसके बाद तो डिवाइड भी करना है। लेकिन यहाँ पर 17 किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब 17 का स्क्वायर रूट नहीं है। तो 17 का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हम इस सम को आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इतना ही लिखना है हमको और हमारा सम कंप्लीट हो गया। तो ये आ गया एक प्लस में आंसर और एक माइनस में। अभी नेक्स्ट
थर्ड सम होमवर्क में है, वो होमवर्क में करके दिखाना है क्योंकि वो सेम ही है। नहीं, डिफरेंट है, थर्ड बता रही हूँ क्योंकि उसमें लास्ट स्टेप बिल्कुल अलग है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें भी फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप होगी कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे। तो अभी हमने कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी -7। ये तीनों वैल्यूज लिखी। इसके बाद हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी का स्क्वायर लेना है, मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है हमारा 3 और सी कितना है -7। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। अब दोनों को प्लस किया 88, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई 88। अब हमें फॉर्मूला लिखना है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अभी माइनस b की वैल्यू 2 है, तो ये 2 लिखा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड किया है, कितना 88। फिर 2 इंटू ए कितना है 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 88 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 88 के फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं। जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर लेंगे, जिसका नहीं बन रहा है वो रूट में लिखेंगे। तो 88 के हम यहाँ पे रफ में फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले। तो 88 के फैक्टर्स 2 4 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 11। ये आ गए 88 के फैक्टर्स। अभी ये फैक्टर्स में पेयर किसका बन रहा है 2 का, सिर्फ एक 2 का पेयर बन रहा है और ये दोनों नंबर हमको रूट में लेने पड़ेंगे। तो मतलब ये पेयर में से हम एक 2 बाहर ले लेंगे और ये 11 2 जा 22 रूट में आ जाएगा। तो 2 रूट, तो ये बाहर आ गया 2 रूट 22 और ये 3 2 जा 6। 88 के जो फैक्टर्स निकाले उसमें इसका पेयर बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, तो उसमें से एक नंबर हमने बाहर लिया और जो सिंगल है उनको मल्टीप्लाई करके रूट पे लिख दिया। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक सेपरेटली एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख लेते हैं। हमारे 2 आंसर्स आते हैं ना, एक बार हमें यहाँ प्लस लेना होता है, एक बार माइनस लेना होता है। तो पहले प्लस लिया हमने अपॉन 6 और -2 माइनस अपॉन 6। अब हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये प्लस के इस साइड और उस साइड 2 कॉमन है, 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया, 2 इसमें भी था 2 इसमें भी था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। मतलब क्या बचा है यहाँ पर -1, 2 1 जा 2। फिर यहाँ पर कॉमन 2 ले लिया, बचा रूट 22 और अपॉन
6। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। वैसे ही इस साइड भी करेंगे, 2 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में यहाँ पर -1 बचा, यहाँ पे -√22 और यहाँ पे 6। अब डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी हमें यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू -1 प्लस √22/3 ये, और -1 माइनस √22/3, ये दो आंसर हमारे आ गए। तो जब भी देखो फर्स्ट सम में हमने हमारा यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू 16 आई थी, तो हमने डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट ले लिया था, ये रूट हटा दिया था, यहाँ पे 4 लिया था, ये दोनों नंबर प्लस माइनस किए थे, सॉल्व किया था। सेकेंड सम में √17 आया, तो अभी 17 का ना फैक्टर्स ही हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 17 जो है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो उसका ना फैक्टर्स ही फाइंड कर सकते थे, ना उसका स्क्वायर रूट है, तो हम उसको हमने वैसे ही लिख के उतना ही आंसर रख दिया। अब इसके बाद थर्ड सम में क्या हुआ, हमारा ऐसा नंबर आया जिसका स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन उसके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते थे, तो हमने उसके फैक्टर्स फाइंड किए। उसके बाद उसमें पेयर्स जो लग रहा था उसको बाहर लिया, जिसकी पेयर्स नहीं लग रहे थे उसको हमने मल्टीप्लाई करके रूट में लिखा। तो अभी ये उसके बाद ये ऐसे सम में क्या हो जाता है, हमें ये हमारी एक 2 स्टेप बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लेना पड़ता है। जब एक अभी यहाँ पे जो भी नंबर कॉमन मिल रहा है वो कॉमन लेना होता है, कॉमन लेने के बाद वो इस नंबर से डिवाइड होता है। सभी लोग क्या करते हैं, जब भी ये सम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ये 2 से 6 को कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, हो गया आंसर। लेकिन वो स्टेप रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बीच में प्लस माइनस की साइन है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। अगर इधर मल्टीप्लाई होता प्लस माइनस की जगह, तो हम 2 से 6 को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन जब प्लस माइनस होता है तो हम बिन कॉमन लिए डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम कॉमन क्यों लिया? देखो हम लोगों ने यहाँ पर 2 कॉमन लिया, 2 जब हमने कॉमन लिया ना तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो फिर मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसलिए फिर हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया। तो ये स्टेप पे ध्यान देना कि बिन कॉमन लिए हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जब हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो भी ब्रैकेट के बाहर नंबर आएगा उससे ही हम इस नंबर को डिवाइड करके फिर फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो तीनों सम हमने एक थोड़ा सा, हर एक सम में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो जो भी यहाँ तक स्टेप सेम होती है, यहाँ तक भी सेम होती है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर यहाँ से थोड़ी स्टेप बदल जाती है। तो 3 हमने अलग अलग सम किए, तीनों अलग अलग थोड़े से जो भी डिफरेंस था वो सीखा। अभी देखती हूँ इस एक्सरसाइज में और कुछ अलग है क्या, तो वो बताऊंगी, नहीं तो फिर होमवर्क में देखती हूँ। अभी इसका 5th सम करा रही हूँ, 4th सम होमवर्क है। 4th सम 3rd के जैसा ही है, बिल्कुल जैसा मैंने अभी कराया ना लास्ट सम, 3rd सम वैसा ही है बिल्कुल। अभी मैं 5th करा रही हूँ, 5th थोड़ा सा अलग है, और 6th सम भी होमवर्क है। तो 4th और 6th होमवर्क, और जो एक 3rd है, क्वेश्चन नंबर 3rd है, वो अभी बताती हूँ, और 5th बताती हूँ। तो होमवर्क में कौन से सम्स है तुम लोगों को? 4th एंड 6th सॉल्व करने की कोशिश करो। उमेश सिर्फ 3 या 4 बच्चे होमवर्क भेजते हैं, बाद में बताती हूँ मैं होमवर्क के बारे में। पहले होमवर्क 4th एंड 6th करना, कौन होमवर्क बता कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो मैं अभी बताती हूँ, और फिर उनके पेरेंट्स को कॉल करती हूँ। तो होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 4, 6, राइट रॉन्ग जैसा आता है लेकिन सॉल्व करके भेजना है। और आज अभी 5th सम हम करेंगे। सम में
ये जो वैल्यू दी है डिनोमिनेटर में है, तो इसको डायरेक्ट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कंपेयर करेंगे पहले, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1/3 आ जाएगी और सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। या फिर पहले हम इसको मतलब एक इजी फॉर्म में वो करते हैं, इक्वेशन को इसका सिंपल फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसे वैल्यूज वो करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 3। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से किया और यहाँ पे भी 3 से किया, प्रत्येक पद का 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ 3 से किया तो 3y² आ गया, यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ y और यहाँ पे 6। अभी ये 6 को हम इस साइड लाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है जो इक्वेशन का वो हमारा वैसा ही है, ax² + bx + c = 0। तो ये -6, a प्लस था ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया तो माइनस हो गया, तो ये आ गया 0। अभी वही स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, वो स्टेटमेंट कंप्लीट लिख लेना। वो उसके बाद a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 1, c की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हमें क्या फाइंड करना है, b² - 4ac। तो b² - 4ac में b की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a 3 है, c -6 है। वन का स्क्वायर 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 3 = 12, 12 6 = 72। अभी 72 में 1 प्लस किया 73। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2। ये फॉर्मूला लिखा हमने। अब वैल्यूज डालेंगे, b की वैल्यू कितनी है, 1, b² - 4ac कितना फाइंड किया हमने, 73/2 इंटू a कितना है, 3। तो अभी एक बार इसे प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो x = प्लस √73, 3 2 = 6 और एक बार माइनस में। तो अभी 1 मिनट, अभी हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, 73 जो है वो प्राइम नंबर है, ना इसका फैक्टर्स ही फाइंड कर सकते हैं, ना ही इसका स्क्वायर रूट है। 72 भी होता तो कुछ तो हम इसके फैक्टर्स निकाल के पेयर्स लगा लेते, लेकिन यहाँ पे 73 प्राइम नंबर है। यहाँ पर जब भी प्राइम नंबर आएगा, भाज्य संख्या आएगी, तो ये सब इतना ही करके हमें छोड़ देना, एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में लिख देना, सब कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ना 73 के साथ हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना हम इसका फैक्टर से निकाल सकते हैं, ना स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो आगे कोई स्टेप होगी ही नहीं। बस ये हमारा सम 5th वाला कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट 3rd जो क्वेश्चन दिया है ना, वो एक्टिविटी बेस्ड है।
अभी इसमें ये सब में सिर्फ स्टेप्स दिए हैं हमको, जो क्वेश्चन दिया है वो बॉक्स में ऐसा क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट कंपेयर करना है, ABC की वैल्यूज फाइंड करनी है, सेकेंड में B² माइनस 4AC की वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड में फॉर्मूला यूज़ करना है, और फोर्थ में हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना है। मतलब जो स्टेप हम फॉलो करते हैं वही स्टेप से हमें पूरा सम सॉल्व करना है। तो सिर्फ उन लोगों ने स्टेप्स दी है, ऐसे ब्रैकेट में लिख के दिया है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC कंपेयरिंग द इक्वेशन, सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ B² माइनस 4AC, थर्ड यूजिंग फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यूज, और फोर्थ फाइंड द वैल्यूज बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन में बस वो सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड दिया है, इसलिए उन लोगों ने 4 बॉक्सेस बना दिए हैं और उसको स्टेप्स दे दिए 4। तो फर्स्ट स्टेप हमारी वही होती है कंपेयरिंग द, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। स्टेप 1 कंपेयर पहली पायरी। तो इसमें स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन को। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन x² बाय x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2√3, c की वैल्यू 3। ये फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। अभी सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें B² माइनस 4AC फाइंड करना है। B² माइनस 4AC, तो b का स्क्वायर है 2√3 का स्क्वायर। b की वैल्यू 2√3 है। 4 इंटू A1, c की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0। B² माइनस 4AC हमारा 0 है। अब फॉर्मूला लिखना है स्टेप 3 में। माइनस x प्लस माइनस B² माइनस 4AC अपॉन 2a। अब इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये माइनस b की वैल्यू कितनी है 2√3, 2√3 का स्क्वायर, प्लस माइनस इसकी वैल्यू है 0, और 2 इंटू a की वैल्यू है 1। अब हम पहले इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो वो वैसा ही जैसा यहाँ पे किया ना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। 1 मिनट। माइनस b है, स्क्वायर नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक स्क्वायर लिख दिया था। माइनस b मतलब 2√3, ये माइनस में है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है और यहाँ पे 2 इंटू 1। अब ये 0 है तो इसको कुछ करना ही नहीं है हमें, बस ऐसे ही लिख देना है। 0 प्लस माइनस है तो 0 माइनस किया तो वही आएगा 2√3, और इधर 2 1 जा 2। अब एक तो अभी इसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2। तो अभी हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू माइनस √3, माइनस √3।
ये 2 1 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे बचा √3 और वो माइनस, इधर माइनस था इसलिए आंसर आया माइनस। तो x की वैल्यू आ गई -√3, क्योंकि 0 को अगर हम प्लस में भी लेंगे तो 0 की वैल्यू 0 ही होगी, माइनस में भी लेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब इसका ये आंसर आ जाएगा -√3। तो ये एक्टिविटी बेस्ड था, तो ये सम हमारा, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। सिर्फ 2 सम्स दिए होमवर्क में, 4th और 6th, राइट रॉन्ग कुछ भी हो करके दिखाना है। सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही सम सॉल्व करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। जैसे भी सॉल्व करो करके दिखाओ, लेकिन नहीं तो अभी पेरेंट्स को कंप्लेंट करना पड़ेगा और 25 टाइम्स करेक्शन भी दूंगी इसके लिए। आज जिसने होमवर्क सेंड नहीं किया सबको 25 टाइम्स करेक्शन करना है।